सर्वात्मा के पावन चरणों में बारंबार को प्रणाम निवेदन करता हूँ। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम निवेदन करने के साथ ही भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही युगों के समस्त महापुरुषों के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए स्वामी जी महाराज रामचंद्र जी महाराज के दिव्य चरणों में प्रणाम। उपस्थित समस्त भाइयों माताओं बहनों, चातुर्मास के अंतर्गत ही पावन प्रसंग नवरात्रि का चल रहा है और इस नवरात्रि में यह साधना का समय है, अनुष्ठान का समय है, तपस्या करने का समय है और ऐसे समय में कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का यदि साधना करता है तो वो साधना अनंत गुना बढ़ जाती है। भाइयों माताओं और बहनों, ये प्रभु की कृपा कि हमें मनुष्य शरीर मिला और मनुष्य शरीर में भी हमें ऐसा सुयोग्य अवसर भी प्राप्त हो रहा है। हम इसको व्यर्थ में न जाने दें। आइए कुछ देर भगवान और भगवान के भक्तों की भक्ति की महिमा का प्रसंग कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। प्रेम वैसे तो भक्ति को नवदा भक्ति के रूप में कहा गया है और 9 के भी 3 से गुणा किया जाए तो 27 होते हैं। 27 प्रकार की भक्ति कहलाती है। श्रवण भी इसमें है, सुनना, कीर्तन भी उसी में है। प्रभु के नाम को भाव विभोर होकर के जाप करना, स्मरण एकाग्रचित होकर के प्रभु के मंत्र का नाम का जाप करना, प्रभु को हर समय याद रखना, यह स्मरण भक्ति में आती है। चरणों की सेवा, पाद सेवनम, अर्थात हमें तो चरणों की सेवा मिली, जैसा कि स्वामी जी महाराज रामचंद्र जी महाराज ने अपने पावन उपदेश के माध्यम से जनता जनार्दन को संदेश दिया है। निशिवासुर हरिया गे नाचो, निशिवासुर हरिया गे नाचो, निशिवासुर हरिया चरण कमल की सेवा जाजो, चरण कमल की सेवा जाजो, निस्वा आसुर हरिया गे नाचो, निस्वा आसुर आगे नाचो, चरण कमल की सेवा जाजो, चरण कमल की सेवा जाजो,
चरण कमल की सेवा जाजो, चरण कमल की सेवा जाजो, निजवा आसुर हरिया के नाजो, निजवा आसुर हृदय दिल जमी कामन मेरे, हृदय दिल जमी कामन मेरे, हृदय दिल जमी कामन मेरे, हृदय दिल सेवो चरण शरण रहूं तेरे, सेवो चरण शरण रहूं तेरे, निजवा आसुर हरिया जो, निजवा आसुर हरिया जो, निजवा आसुर हरिया, निजवा आसुर हरिया, चरण कमल की सेवा निजवा आसुर हरिया जो, निजवा आसुर हरिया। ये एक चरण कमलों की सेवा। रामचंद्र जी महाराज भक्ति के माध्यम से अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि वैसे जितनी भी भक्तियां हैं ना, ये सब एक दूसरे से मिली हुई, एक करोगे दूसरी आ जाएगी, दूसरी करोगे तीसरी आ जाएगी। चरण कमलों की पाद सेवा, अर्चनम प्रभु की अर्चना, निवेद्य समर्पित, हर चीज को परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित करना। यह तो ऐसे भक्तियों के अनेक स्वरूप है। और भगवान राम ने सीता की खोज करते करते वो पहुंचे युग युग से जिसका इंतजार कर रही थी, सबरी मातंग ऋषि के आश्रम। एक अबला जो परमात्मा को प्राप्त कर ले, या यूं कहें कि जिसके यहाँ परमात्मा पहुंच जाए पूछते हुए, उसको फिर अबला नहीं कहा जाता, वो सबला है। वो अबला कहाँ है? त्रिलोकी का मालिक, त्रिलोकी का नाथ। खोजते 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 सबरी के पास, खोज रहे थे सीता की खोज, पर सबरी के पास गए। और सबरी के पास गए तो सबरी ने निवेदन किया, प्रभु मेरे मन की भूख अभी तक समाप्त नहीं हुई, मुझे ज्ञान, भक्ति क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति कैसे करना चाहिए। अलग अलग विद्वान अलग अलग विचार व्यक्त करते हैं।
करिए करिए कि भक्ति का मुहूर्त, शुभारंभ, नींव कहां से है? मनुष्य के अंतःकरण में भक्ति प्रारंभ होगी। परमात्मा के तरफ कब बढ़ेगा, कैसी स्थिति में बढ़ेगा? वो तो संसार और संसार की माया और संसार के उलझनों में लगा हो। थोड़ा भी अवकाश तो प्रभु के लिए नहीं है, समय है ही नहीं। घर से निकलेगा जब मंदिर चले, घर से मंदिर तक जाने में 10 बार मोबाइल घंटी बजी। दस बार मोबाइल की घंटी हो जाएगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। बताओ, समय का आपने बड़ी मुश्किल समय निकाला और मंदिर दर्शन करके आ जाते थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट में, पर वहां पर भी चैन नहीं, वहां पर भी फुर्सत नहीं। चलो, अच्छे विद्वान आए हैं, ज्ञानी आए हैं, तत्ववेता आए हैं, शास्त्रज्ञ आए हैं, चलो उनसे थोड़ा तो उपदेश सुन लें और वहां जाकर के बैठे और घंटी बजने लगी, आपको उठा के बाहर ले जाए। कौन है शुभचिंतक? आपका हितैषी कौन है? वो सत्संग है कि वो आपका वो मोबाइल है? पावरफुल कौन है? कौन है पावर? तो ये तो स्थिति है जीव की। इसको मजबूरी कहो, स्वभाव कहो, आदत कहो, माया को कुछ भी कहो, पर है ना परमात्मा से दूर करने का साधन। तो परमात्मा से दूर रहने का साधन तो हमने बताया। इसलिए गुरु महाराज कहते सब तज और हरि भज। सब छोड़ और एक से जोड़। पर हम क्या करते हैं? जिससे जोड़ना उसे जुड़ते नहीं, उसे टूटते, दूर 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 दूर। फिर भक्ति करना चाहिए। तो मां सबरी को ज्ञान के लिए भगवान से निवेदन किया कि मैं बहुत अधम हूं, अच्छे कुल में मेरा जन्म नहीं हुआ, निम्न कुल में मेरा जन्म हुआ, और उसमें भी फिर जाति स्त्री जाति में जैसे अधम से अधम, अर्थात जितना भी नीचे होता है उससे मैं ही हूं। पर फिर भी प्रभु मुझे आप मोक्ष का साधन, मुक्ति का साधन कृपा करके मुझे बताइए, मैं आपकी शरण में। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि यहीं रहना, तू रास्ता साफ करते रहना। भाइयों, इस रास्ते को साफ करते करते बैकुंठपुरी का रास्ता साफ होना है। अब हम तो अपनी ये रास्ता तो साफ ही नहीं करते हैं, तो बैकुंठपुरी का रास्ता कब साफ होगा? वो कब साफ? और हम चाहते हैं क्यों? बड़ी विचित्रता। भाइयों, माता और बहनों, बड़ा मार्मिक और पावन प्रसंग। जब पूछा सबरी ने भक्ति क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति के नाम क्या है, भक्ति कितने प्रकार की है, भक्ति कैसे होना चाहिए, भक्ति किसकी होना चाहिए, अनेक प्रश्न हैं।
भगवान राम सबरी को बता रहे हैं। तुलसी के शब्दों में, महामंत्रों में, तुलसी के रामायण की एक एक चौपाई महामंत्र है। इसीलिए तो अनुष्ठान में क्या करें था, रावण पर सिद्ध है। और जब रामायण लिखी गई तो उसकी प्रामाणिकता बताइए। भगवान विश्वनाथ के मंदिर में इस ग्रंथ को रख दिया गया। कि भगवान शिव यदि साक्षी दे दें तो इस ग्रंथ की प्रामाणिकता मिलेगी। क्या प्रामाणिकता? ये तो कहानी है। सिद्धि कहते हो जिस प्रकार कवि अपने कविता के माध्यम से रचना करता है, थोड़ी देर के लिए वाइवा चर्च मिल जाता है, उसके बाद भूल जाते, फिर पाठ करेगा, फिर याद करेगा, फिर भूल जाएंगे। पर सदा सर्वदा काल में उसका महत्व नहीं रहेगा। पर ये रामचरितमानस का प्रभाव पहले भी उतना ही था। जब इसकी रचना की गई, इसको लिखा गया, तभी भी उसका उतना ही प्रभाव था। और उसके बाद में लोगों के घर घर तक, मन मन तक पहुंची तो उतना ही प्रभाव रहा। और आने वाले समय में भी रामायण का उतना ही प्रभाव। ये सीजनल किताब नहीं, यह तो ऐसा ग्रंथ है कल्पवृक्ष है, कल्पवृक्ष। तो भगवान राम कहते हैं कि सबरी आपने भक्ति के रूप में जानने की इच्छा की ना, तो मैं भक्ति के स्वरूप में आपको अपने विचार व्यक्त करूं कि पहली भक्ति क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम तथा प्रसंगा। सबसे पहले नींव, आधार, मकान बनाना है ना, तो मकान में नींव चाहिए। नींव कच्ची हुई काम नहीं चलेगा। तो जीव को परमात्मा की तरफ माया से हटा करके, प्रपंचों से मुक्त करके, नाना प्रकार के क्लेशों से दूर करके परमात्मा की ओर ले जाने का सीधा, सरल और सुगम मार्ग है। वो क्या है? संतों के यहाँ जाओ, संतों के पास बैठो, संतों की वाणी को सुनो, संत चरण की रज का आनंद लो, संत की सेवा करो। मां मैं तेरे यहाँ आ गया ना, सबरी में तेरे यहाँ आया हूं ना, वो आने के पीछे कोई तेरा दान नहीं है। तेने कोई इतना दान नहीं दिया, इतना पुण्य नहीं किया दान में, तेने कोई यज्ञ नहीं किया जिसके कारण मैं शिव के आ गया हूं। दान नहीं, यज्ञ नहीं, तेने कोई तीर्थ यात्रा नहीं भी नहीं की है कि इतना बड़ा पुरुष तीर्थ यात्रा कर लिया। और तू नारी में पुरुष, पर
लगा है, चाहे रिश्ते पवित्र हो या स्वार्थमय हो, विषयमय हो, ये क्या है? तेने अपने गुरु का संग किया, ऋषि के पास में सत्संग किया, गुरु की वाणी को श्रवण किया, और गुरु महाराज जैसे जैसे कहते गए वैसे वैसे तुम करते गए, और वैसे वैसे मैं तुम्हारी तरफ खींचता है। बाकी तुम्हारे में तो शक्ति नहीं है कि मुझे खींच ले। अमीर भी तो नहीं, मानो कोई सोचे लोग अरे महाराज तो सब पैसे वालों में, तो यहाँ पर तुम्हारा इतना पैसा भी तो नहीं है, तीर्थ यात्रा का भी बल नहीं है, यज्ञ का भी बल नहीं है, दान का भी बल नहीं है, और तुम्हारे में बोलने की वक्तृत्व शैली भी इतनी नहीं है कि लोग प्रभावित हो जाए। पर एक ये प्रथम भक्ति मम संतन कर संगा, दूसरी भक्तियों कथा रति मम कथा। और भक्ति का प्रारंभ शुभारंभ कहाँ से? कि वह संतों के पास, और वहां जाओगे तो फिर अंकुरण होगा दूसरी भक्ति। ये बीज का अंकुरण, राम राम। और बीज का अंकुरण क्या है? मेरी कथा में रुचि, रति नाम है रुचि का, प्रीति का। कहीं चली नहीं जाए, एक शब्द कहीं व्यर्थ ना जाए, कहीं वंचित ना रह जाए। जैसे एपिसोड आते हैं ना, तो एपिसोड देखने के लिए इतनी इच्छा बनी रहती है कि ऐसे समय लाइट बंद हो जाए चिढ़ जाओ। कहीं ऐसे समय में कोई व्यक्ति मेहमान आ जाए तो उस पर चिढ़ जाए, उसको देखने की इतनी इच्छा तमन्ना, सब काम भूल जाओ। तो भगवान की कथा में भी ऐसी रुचि होना चाहिए, इतनी रुचि हो कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कथा का कुछ भाग, कुछ अंश, कुछ शब्दावली वो छूट जाए। ऐसी रुचि हो भक्ति के रूप के भाई। तो भाइयों, यहां पर प्रेमा भक्ति भी है, समर्पण भक्ति भी है, सेवा भक्ति भी है, सुमरण भी है, कीर्तन भी है। एक बहुत ही भगवान कृष्ण कलयुग में भी व्यक्तियों के विचारधाराओं में भक्ति के प्रति प्रभावित हो गए व्यक्तियों के हृदय में विचारधारा में बदलाव। जयपुर में एक दीन नाम का फकीर था, जाति से मुसलमान, मुस्लिम, रंग लग गए, प्रभु दर्शन का प्रीति लग गई, पर यदि जाति से उसका तिरस्कार करते कि नहीं जा सकते हो तुम, तो वो कहता मैं बहुत अधमाधम, किसी के मकान में जाओगे और समृद्धशाली के मकान में जाओगे तो वहां चौकीदार बैठे मिलेंगे, चौकीदार एकदम से आपको जाने नहीं देंगे। आप अपने मकान में कभी भी जा सकते हो, आप अपने मकान में कभी भी जा सकते हो।
अपने मित्र के मकान में भी जा सकते हो, पर थोड़ी आवाज देनी पड़ेगी, आवाज देनी पड़ेगी। पर कोई समृद्ध, कोई ऐश्वर्य, कोई सत्ता वाला कि व्यक्ति के यहाँ आप चले जाओगे कैसे? वहां तो चौकीदार हैं। तो परमात्मा के दरबार में आप हम जाएं तो वहां पर भी चौकीदार, वहां तो बिल्कुल हल्के होके जाओ, कोई चीज नहीं होना चाहिए। आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा है, जो कोई याद है, राम द्वारे तुम रखवारे। कौन है चौकीदार? कोई भी पापी, कोई भी दुर्जन, कोई भी अधमाधम, कोई भी मलिन वृत्ति वाला परमात्मा के दरबार में और परमात्मा की कथा में नहीं जा सकता है। रोक जाते, हर किसी की हिम्मत नहीं होती आने के बाद में भी वापस। इसीलिए ना तुलसी जी ने और भी कहा है कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। प्रथम भक्ति मम संतन कर संगा में, सत्संग में उन्होंने कहा कि राम कृपा, परमिशन का, हाँ अंदर आने दो, अंदर आने दो। राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सत्संग तो बहुत हो रहे हैं, कथाएं बहुत हो रही है, महापुरुष कितने ही हैं, संत कितने ही हैं, संतों की कोई कमी नहीं, पर उनके पास जाना, उनके चरणों में प्रीति रखना, उनकी सेवा की भावना अंतःकरण में जुड़ना, ये बड़ा कठिन है। ये हनुमान जी महाराज चौकीदार नहीं जाते, मनोवृत्ति विकृत, ये पाप तुलसी पूरब पाप ते, तुलसी पूरब पाप ते, हरि चर्चा न सुहाय। तुलसी पूरब पाप ते, हरि चर्चा न सुहाय। पूर्व जन्म के पाप के कारण भगवान की कथा अच्छी है। के ऊँगे, चले भी जाओगे तो नींद आ जाएगी, ऊँग आ जाएगी। के ऊँगे, के चल दे, अरे तो मन नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लगा। के ऊँगे, के चल दे, या बैठे हुए दूसरी बात चलाए, या बीच में बात कर लेता हूं। तुलसी पूर्व पापते हरि चर्चा न सुहाय। ये पूर्व जन्म का पाप बीच में बाधक बन जाता। इच्छा तो है, पर इच्छा होते हुए भी आपको भगवत चर्चा अच्छी है, इस पाप तो इसीलिए उस पाप के कारण पापी है जो यहाँ पर हनुमान जी रोकते नहीं, तुम नहीं जा सकते हो, भी तुम्हारे ऊपर परमिशन नहीं है। जब तक परमिशन नहीं मिले तब तक तुम जा नहीं सकते। परमिशन बहुत जरूरी, आज्ञा बहुत जरूरी, बिना आज्ञा के तुम नहीं जा सकते। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। तो भाइयों, माता और बहनों, प्रेमावत तीन जी महाराज दर्शन की इच्छा से जयपुर में बहुत बड़ा मंदिर है,
भव्य मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। जिस प्रकार से अपने यहाँ पर केशवराज जी का मंदिर, उसी प्रकार गोविंद जी का मंदिर। अंदर नहीं जा रहे तो मन में दुख नहीं, विषाद नहीं, यही कि मेरे पाप मुझे वहां तकलीफ हुई। आपकी हमारे तो मन में, अच्छा क्या समझेगा आपने मेरे को, क्यों रोका आपने मेरे को? हमारे मन में तो कोई रोक दे किसी कार्य के लिए तो आक्रोश आ जाता है। काहे की भक्ति है? कौन सी भक्ति है? कौन सी सेवा है? कहीं ना कहीं अपने में कमी होगी तभी रोका है, ये तो भाव नहीं। मैं श्रेष्ठ हूं और ये व्यक्ति मेरा विरोधी है, ये मुझे नहीं करना, मुझे आगे नहीं बनने देना, मेरी भक्ति में ये बाधक बन रहा है। ऐसा कह करके हम आक्रोश पैदा करते। पर दीन जी महाराज का जाति से फकीर पर प्रेमा भक्ति। चलो गोविंद जी बाहर से दर्शन कर ले, अंदर नहीं जाने दे तो कोई बात नहीं। भ्रमण करते करते चित्तौड़ आए। चित्तौड़ में भक्ति और जग गई, भक्ति का रंग और बढ़ गया और प्रार्थना करते तुलनात्मक, मां तू तो कृष्ण की हो गई, तू तो कृष्ण की बन गई, मैं तो कृष्ण तक आ ही नहीं पाया। थोड़ी शक्ति मेरे को दे दे, थोड़ी भक्ति मेरे को दे दे, थोड़े भाव मेरे अंतःकरण में जगा दे। मीरा के मंदिर में के बाहर बैठकर, अंदर नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता मेरे जाने से लोगों के मन में अनेक बुरे विचार आ सकते हैं। अपन अपनी जगह पर प्रार्थना करने का अधिकार आप चाहे ऊपर जाकर भी करें तो कर सकते हैं और नीचे बैठ के करें तो भी कर सकते हैं। बुलाना होगा, परमात्मा बुलाएगा, पर भक्ति कम नहीं होना चाहिए, प्रेम कम नहीं होना चाहिए, आस्था कम नहीं होना चाहिए, श्रद्धा कम नहीं होना चाहिए। उदयपुर आए, जगदीश मंदिर, तो हम भी दर्शन करने आए क्या? आप कौन? मैं जाति से मुसलमान। आप जा तो सकते हैं पर वापस मंदिर को धोना पड़ेगा। तो नहीं, आप लोगों को कष्ट हो, तकलीफ पड़े, परेशानी हो, मैं तो अंदर बाहर ही बैठी हूँ, यही बैठ जाता। दोनों तरफ पेड़ के ऊपर हाथी खड़े हैं, उनके पास में आते। ये दीन जी हैं। प्रेमा भक्ति, श्रद्धा भक्ति। मैं मंदिर में जाने की कोशिश भी करूं और यदि किसी के मन में विषाद पैदा हो तो धिक्कार है, मेरे को मंदिर में जाने से क्या लाभ है? ऐसा मंदिर में भी नहीं और दूर की भी। दो प्रकार से व्यक्ति मंदिर में जाने से वंचित है। एक जो पाप के कारण, उसके पाप उसको आगे बढ़ने नहीं देते। एक सामाजिक परिस्थितियों के कारण, दोनों का। पर धीरे धीरे यहाँ पर सामाजिक परिस्थितियों को भी अपने ही भाग्य से लिया। मैं इस काबिल अभी नहीं हूं। भक्तों ने प्रसाद दे दिया, प्रसाद ग्रहण कर लिया, वहीं बैठे एक पत्र लिखा गोस्वामी जी को श्रीनाथ द्वारा, पुजारी जी, मैं जयपुर से आया हूं, भ्रमण करते हुए उदयपुर में हूं, मेरी इच्छा है कि आपकी आज्ञा हो तो मैं श्रीनाथ द्वारा भगवान के दर्शन करूं।
अब वो जानते थे कि दीन जी की भक्ति कितनी उज्जवल है, कितनी उच्च कोटि की है की भक्ति है, कितना प्रेम है इनका, ऐसा प्रेम किसी का हो नहीं सकता। और जन्म जो है ना यवन कुल में हुआ। उन्होंने कहा कि आप पधारे और श्रीनाथ जी की इच्छा होगी तो आपको दर्शन देंगे। मैं कौन होता उनकी नगरी में आपको रोकने वाला? मेरा क्या अधिकार है? नगरी श्रीनाथ जी की मेरी नहीं है, मैं तो केवल सेवक हूं चरणों का। दीन जी के मन में श्रीनाथ जी के दर्शन करने की उत्कंठा, उदयपुर से पहुंचे। एक बाग में मंदिर की व्यवस्थाएं हैं, मेरे जाने से व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, लोग क्या कहेंगे? पर हाँ, जब तक परमात्मा दर्शन न दे तब तक मेरे को अन्न जल का सेवन ही नहीं। इतनी भक्ति भगवान के राज में। दीन जी महाराज उपवन में एक बगीचे में है, बाग में बैठे हैं। सेवा हो रही है, सेवा चल रही है, भोग लग रहे हैं। पर दीन जी ने कुछ नहीं ग्रहण किया। तो दीन जी ने ग्रहण नहीं किया तो भोग भले ही 8 बार लग रहे हों, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, और भगवान ने भी ग्रहण नहीं किया। और भगवान ने भी ग्रहण नहीं किया तो भगवान के पुजारी जी गोस्वामी उन्होंने भी ग्रहण नहीं किया। और भगवान श्रीनाथ जी गोस्वामी जी को काका कह करके संबोधित कर, उनका अरस परस आमना सामना, जैसे आप हम चर्चा करें, ऐसी भक्ति थी वो। एक दिन बीत गया, क्रिया तो रोज चल रही है। दूसरा दिन बीत गया, तीसरे दिन भी भोग लगा, सभी भोग लगे, और रात्रि हुई। रात्रि को भी भगवान को भोग लगे। एक थाली में लड्डू, गिलास में जल स्वयं के साथ रखा। भगवान से रहा नहीं गया। हम 3 प्राणी भूखे हैं, मेरा जी भूखा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दीन जी भूखे हैं। रात्रि के समय भगवान श्रीनाथ जी स्वरूप बना करके दीन जी के पास पहुंच गए भाइयों, और क्या कहा? मैं आपके लिए श्रीनाथ जी के द्वारा काका का भेजा हुआ प्रसाद आपके लिए लाया हूं, आप ला। वो जानते थे काका के तुम कि मैं पुजारी का सेवक हूं। क्या प्रमाण कि आप काका के सेवक? पर जीव जो बोलता है और शिव जो बोलता है, जीव और शिव के वाणी में, जीव और शिव के चलने में, जीव और शिव के देखने में जमीन आसमान का अंतर पड़े। वो भक्ति की दृष्टि थी, पहचान लगे, हो ही नहीं सकता। सेवक हो ही नहीं, चरण पकड़े, आप है कौन?
मैं भूखा हूं इसलिए आप यहाँ हैं, पर मुझे विश्वास है आपने भी भोग नहीं लगाया, आपने भी भोग नहीं लगाया। पहले आप भोग लगाओ तो फिर मैं बोलूं। भगवान श्रीनाथ जी जो लड्डू लेकर के गए थे दीन जी के लिए और उसी में से भोग वहां पर लगाया और वही भोग प्रातःकाल हुआ, लड्डू की वह झाली गायब, गिलास गायब, ताले बंदे हैं, कहाँ गए, कौन आया, तो किधर से आया, कौन ले गया, और केवल दो ही चीज, वही और कुछ नहीं गया। समझा तो और भी सामान दोनों ही। पूछा पुजारी जी ने, गोस्वामी जी ने, लाला क्या बात है, बगीचे जाओ दीन जी के पास, वहां रखी है, भूखे थे ना, तो वो भूखे थे तो आप भी तो भूखे थे, आपने भी 3 दिन से भोग नहीं लगाया और आपने भोग ग्रहण नहीं किया तो मैंने भी भोग ग्रहण नहीं किया। बिना भगवान के भोग लगाए पुजारी भला कैसे ले सकता है? बाहरी रूप से तो जानते हैं कि भोग लग गया चलो, पर मैं जानता हूं भोग भगवान ने स्वीकार किया ही नहीं, मैं जमी जानता। आप सत्य बताओ क्या बात? भगवान ने कहा था, दीन जी नहीं माना और दीन ने मेरे को प्रसाद खिलाया, मेरा पता है। अच्छा अगर तुमने दीन जी के हाथ का भोजन किया, दीन जी के हाथ का भोजन किया, अछूत आज के बाद में आपका प्रसाद कभी ग्रहण नहीं कर। ये प्रेम भक्ति है। आज भी श्रीनाथ जी के जो पुजारी है ना, गोस्वामी जी, ऐसा कहा, हम तो उसके निकटता में है नहीं, पर ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन दीन जी ने भोजन किया उसके बाद ये श्रीनाथ जी का प्रसाद भी ग्रहण नहीं। तुमने झूठा बोला। भक्त से भी, भगवान से भी भक्त अपने आप को भक्ति में श्रेष्ठतम मानता है। यह है प्रेमा भक्ति। एक कलयुग का किस्सा, कोई ज्यादा पुराना नहीं, ज्यादा कोई पुराना नहीं। तो भाइयों, माता और बहनों, हमारे अंतःकरण में परमात्मा से मिलने की उत्कंठा जगे, प्रीति जगे, भूख जगे, हम और यहां शुभारंभ कहां से होगा? भगवान राम ने जो सबरी को पावन उपदेश दिया, नवदा भक्ति के माध्यम से, बहुत लंबे चौड़े प्रसंग, समय संकोच में ज्यादा विस्तार करना नहीं चाहूंगा, पर सत्संग भक्ति का बीजांकुरण यदि होता है तो सत्संग से होता है। और सत्संग में जीव का परिवर्तन, सत सुधरई सत्संगति पाई और पारत परत उधात सुभाई। बिन सत्संगन हरि कथा, बिन सत्संगन हरि कथा, ते बिन मोहन भाग और मोह गए, बिन राम पद होयन दृढ़ अनुराग। कर रे मन संगत साधन की, जा बुद्धि निर्मल राम को गावे। लोभ मोह की रोध मिटे, शील संतोष दया उपजावे। धीरज को रस पाए के, काम की बंद की लेर न आवे। राम चरण नरातन पाए के, भाग बढ़ो सत्संग। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद
से नहीं मिलता। भाग्य हो, भाग बढ़ो सत्संग से। क्यों? वहां चले भी जाएंगे तो रोकने वाले हैं, मन नहीं लगेगा, उच्चाटन हो जाएगा। मोबाइल जो आपके साथ में है, जो आपका प्रिय अनन्य है, वह आपको रोकेगा, घंटी बजा दे, बोल देगा चलो उठो यहाँ से, ध्यान बंद हो जाएगा। यह है सत्संग, यह है प्रीति, यह है प्रेम। समय का मान देते हुए वाणी को विराम। आपका हमारा सभी का परम सौभाग्य है इस नवरात्रि के पावन मातृशक्ति की उपासना के अंतर्गत आप हम सभी को एक सुंदर सुयोग्य रामचरितमानस श्रवण करने का, रामचरितमानस पाठ करने का अवसर मिला है। हम ज़्यादा से ज़्यादा, अब एक दिन तो बीत ही गया, एक एक करके 9 दिन भी बीत जाएंगे, जीवन के कितने भी दिन बीत गए, पर यह अवसर है जाते जाते भी गाड़ी स्टार्ट हो जाए और स्टार्ट होते होते थोड़ी सी आगे बढ़े, दौड़ करके भी कोई व्यक्ति यात्री यदि गाड़ी पर चढ़ जाए तो मंदिर पर पहुंच जाए। तो उसी प्रकार से ये समय जा रहा है, जाते जाते भी पूरे चातुर्मास का लाभ लेना चाहे तो दौड़ करके बैठने की कोशिश करें। चलो चलें, राम 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 राम।